Hi dear friends, most welcome to our next video, and in this video we are going to learn some new topic of maths. Let's guess what's it. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ टॉफ़ी दे दीजिए, मानो आपके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे कुछ टॉफ़ी दे दीजिए। क्या कहा मैंने? कुछ टॉफ़ी, काफ़ी, और लेट्स से सम टॉफीज। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉफी दे देंगे? अच्छा, फिर जो दे देंगे उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं? क्या सारे बच्चे एक जितनी टॉफियां मुझे दे देंगे? क्या हर बच्चा मुझे एक टॉफी देगा? क्या हर बच्चा 2 टॉफी देगा? क्या हर बच्चा 3 टॉफी देगा? कितनी टॉफियां देंगे आप? है ना? कुछ ऐसे होंगे जो भाग जाएंगे और कुछ होंगे जो टॉफी दे देंगे। लेकिन क्या सभी एक जैसे टॉफी देंगे? नहीं। क्या करेंगे? कोई 1 टॉफी देगा, कोई 2, कोई 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसको हटा देते हैं, कोई 4। ठीक है, ऐसे आपने टॉफी दी, लेकिन सबने क्या दिया? टॉफी दी। क्या? टॉफी। 1 थी तब भी टॉफी दी, 2 थी तब भी टॉफी, और 4 थी तब भी टॉफी। तो आपने मुझे क्या दिया? टॉफी। लेकिन उनमें एक चीज आपने दी, देखो ये सेम है लेकिन ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है? वेरी। कितना वेरी कर रही है? 1, 2, 4, कितने भी नंबर्स में वेरी कर सकती है। सपोज कोई बच्चा पैकेट ही दे दे, हाल तो ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी उसका पैकेट है 50 टॉफी का, तो वो 50 ही दे दे। ये नंबर वेरी करता है। जो नंबर वेरी करता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में, वेरिएबल्स। और जो चीज नहीं बदलती है वो रहती है क्या? कांस्टेंट। क्या रहती है वो? कांस्टेंट। ये फिक्स होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 टॉफी दीजिए, तो फिर कंफर्म है कि आप 2 टॉफी निकालेंगे। हर बच्चा 2 टॉफी ही निकालेगा। तो ये फिक्स वैल्यू जो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। दैट मीन्स इट डजंट चेंज। और जो वैल्यू हमारी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाकर हम जो मैथ्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा, इस अलजेब्रा मैथ्स में हमारा एक टॉपिक होता है फिर क्या, जो इन इक्वेशंस के थ्रू चलता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स है क्या? जो चीज मैथ में हमें नहीं पता होती, हम उसको कहते हैं वेरिएबल, और उसको अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे देते हैं। नोमियल, समझ रहे हो? नेम मतलब हम उसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने कहा एक्स टॉफी। क्या कहा हमने? एक्स टॉफी। ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जो मेरे पास टॉफी है और जो आपके पास टॉफी है, इनको मिलाकर क्या बन जाएगा? टोटल टॉफी बन जाएंगी। मान लो आपने मुझे एक्स टॉफी दी, ये आपके पास बची हुई टॉफियां हैं, और ये आपके पास मान लो बची हुई टॉफियां 7 है, तो आपकी टोटल टॉफियां इधर आ जाएंगी, टोटल टॉफीज। ठीक। अब जब ये टोटल टॉफी आपके पास सपोज 10 टॉफीज हैं टोटल, तो ये 10 टोटल है, 7 आपके पास हैं, तो आपने मुझे कितने दिए हैं? 3। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज आपके पास 50 टॉफी थी और आपने 7 अपने लिए बचाई, तो फिर आपने मुझे कितनी दी? 43। ठीक है। तो ये और इसका क्या बनाते हैं? मिलके दोनों टोटल। अब जब इन चीजों से हमारी इक्वेशन बनती है, उसको हम रीड करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है।
एक चीज हमें इसमें मालूम होती है, जैसे हमें टोटल टॉफी पता थी 10 और आपके पास हमें पता थी 7 है, तो फिर आपने आराम से बता दिया कि मेरे पास कितनी है 3। ठीक, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशंस का। क्या यूज करते हैं हम? इक्वेशंस। अब जब ये इक्वेशन बनती हैं, ये तो सिंपल था, इजी एग्जाम्पल हमने लिया कि इतने टॉफीज और इतना टोटल हो गया, लेकिन आप कोई नर्सरी के बच्चे नहीं हो जो ये चीज़ें करोगे, 10th क्लास के बच्चे हैं। तो फिर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल का मतलब है फंक्शन। फंक्शन में जैसे हमने यहाँ टोटल टॉफी लिखी थी, मान लो हम टोटल टॉफी को फंक्शन को नाम देते हैं fx। क्या नाम दिया? fx। तो ये कैसे बना? जो टॉफी मेरे पास है मान लो x, जो टॉफी आपके पास है, ठीक है, मान लो x², ये फिर आपका क्या बनाएगा? टोटल टॉफी मिलकर बनाएगा। इस तरह से एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन कब बनता है? जब एक फिक्स रिलेशन बने दो चीजों के बीच। जैसे मान लो आपने मुझे 2 टॉफी दिए तो आपके पास 4 बचे, आपने मुझे 3 टॉफी दिए तो आपके पास 9 बचे। आप देख रहे हो मैं इसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्या है ये? 2 2 ज़ा, ये क्या है? 3 3 ज़ा। ठीक, तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप क्या चीज देख रहे हैं? एक वेरिएबल देख रहे हैं आप। इस वेरिएबल का नाम क्या है? x। जरूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में एक ही वेरिएबल हो, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। और आप अगर अपने लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक, तो ये क्या हुई? पॉलिनोमियल फंक्शन बना ये। और ये क्या हुई? इक्वेशन। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसमें आपको? x दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ एक वेरिएबल। आप कहोगे इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से ये वेरिएबल अलग थोड़ी हो गया। अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो इसकी 4 होगी x²। अगर इसकी वैल्यू 3 होगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो वेरिएबल एक ही हुआ ना। अगर यहाँ पे मैं लिख देती x + y तो ये कितने वेरिएबल बन जाते? 2 वेरिएबल बन जाते। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है? ये जो एक्सपोनेंट टर्म है, क्या? एक्सपोनेंट टर्म, इससे डिसाइड होती है डिग्री। जैसे मान लो ये लिखा है x³ + x² + 1। एक इक्वेशन मैंने लिख दी x² + 2। एक इक्वेशन मैंने लिख दी x⁴ + x² + 3। ये फंक्शन मैंने लिखे पॉलिनोमियल फंक्शन। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, पावर को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम इस फंक्शन की क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे इसमें ये पावर 3, ये 2 है और ये क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं है तो 0 है पावर। तो कितना हुआ फंक्शन की जो डिग्री हुई? जो हाईएस्ट पावर है इन सब में उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या आ जाएगी इस फंक्शन की? इसकी डिग्री आ जाएगी 3। नेक्स्ट देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 और यहाँ 0, तो इसकी हाईएस्ट क्या पावर हुई? 2। ये क्या है? इस फंक्शन की डिग्री। और इस फंक्शन की क्या है? डिग्री 4। अब एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं सिंपल लिख दूं x + 5 = 7, तो इसमें डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ? 1, तो डिग्री क्या हुई? 1। जब डिग्री 1 होती है तब बनती है लीनियर इक्वेशन। पढ़ा है आपने 9th क्लास में, ठीक है। और जब ये डिग्री 1 से ज़्यादा होती है तब हम उसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक, ये थी बात पॉलिनोमियल फंक्शन की। डिग्री मैंने बता दी है आपको।
जिस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी होती है 3, उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। जब आप क्यूब करते हो तो क्या करते हो, किसी भी नंबर की अगर आपको क्यूब करनी है, सपोज 7 क्यूब करना है, तो इसका मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी इसका मल्टीपल क्या है, x की मल्टीप्लाई 3 बार कर रखी है। तो इस फंक्शन की डिग्री 3 है और इस इक्वेशन को हम रीड करते हैं क्यूबिक। अच्छा, जिस फंक्शन की डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 1 है, ये तो 4 आ गया, इसको आगे पढ़ेंगे। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर, ये डिफरेंस करना समझ आया पोलिनोमियल में आप लोगों को? एक बार ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो क्या बताया है। क्लियर? पोलिनोमियल फंक्शन, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं कि हमें इसका करना क्या है। हमने जान लिया पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की कुछ पावर है, डिग्री है, उसमें एक फंक्शन लिख दिया और उस फंक्शन से क्या हुआ। अब हमें करना क्या है उस फंक्शन का? उस फंक्शन के बनाने के 2 रीजन है। क्या? कोई रिलेशन जैसे बन गया, सपोज ऐसे कोई रिलेशन बन गया कि किसी नंबर की 3 बार पावर करो, उसकी पावर 3 करो और उसमें फिर 3 ऐड कर दो और फिर 2 अलग से ऐड कर दो, तो जो वो नंबर है वो हमारा रिजल्ट है किसी चीज का। ठीक, तो ऐसे हमारे फंक्शन बन जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पोलिनोमियल। आपने सीखा, एनसीईआरटी की बुक की डेफिनेशन आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। फिर इसमें बात करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जिसको आप बोलते हो क्या रेक्टिफिकेशन लैंग्वेज में आंसर, यही बोलते हैं ना आप तो आंसर। वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता, हमारा तो आंसर आता है ना। ठीक है, वैल्यू होती है वो, आंसर नहीं होता। जैसे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो पी एक्स लिख देती हूँ। चलो, ये हमारे पास एक फंक्शन है। मैंने आपसे कहा इस फंक्शन की वैल्यू मुझे बताइए 2 पर। कहाँ? 2। तो निकालो 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू f2। कैसे रीड करोगे उसको? वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट 2 कितनी होगी? x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह 2 लिखेंगे प्लस 5। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 5। कितनी आ गई इस फंक्शन की वैल्यू? 4 प्लस 2 6 और प्लस 5 11। अब इस फंक्शन की वैल्यू से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनेगा जैसे आपने ये नोट करते हैं आप, यहाँ पे 0 0 है। क्या है यहाँ? 0 0 है। आपने फंक्शन की वैल्यू 2 पढ़ ली, x की जगह आपने क्या लिखा? 2। यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ ले लेते हैं 2। ठीक है, ये पॉइंट हुआ 1, ये 2। अगर ये 2 पॉइंट है और ऊपर y की वैल्यू कितनी आई है? फंक्शन की वैल्यू जो आई है उसको हम y एक्सिस पे लिखते हैं। y एक्सिस पे 1 2 3 ऐसे करके, मान लो यहाँ 11 है। तो जब हम ये ग्राफ पे पॉइंट निकालेंगे तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 11। यहाँ कट किया तो ये पॉइंट क्या हुआ? 2,11। यह है ना 9th क्लास में रिप्रेजेंट आपने पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ना इसको, एक्स वाई प्लेन। 2,11।
अच्छा, इस फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 3 पर निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 इक्वल्स प्लस 5, कितना आ जाएगा? 9 3 12 और 5 17। तो 3 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? और ऊपर जाएगा 17। ठीक है, 3,17। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका ग्राफ बन जाएगा। बनाया ना इस तरह से ग्राफ, ये ग्राफ बन गया। अब जहां ये ग्राफ, ये तो थी फंक्शन की वैल्यू की बात, अब करते हैं जीरोज या सॉल्यूशन। तो जीरो होता है वो पॉइंट जहां फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो आ जाए, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? जीरो। अब इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ आएगी आप मुझे बताओ। क्या कोई ऐसा नंबर है जहां ये फंक्शन जीरो पे आ जाए? ट्राई करके देखो। 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर है ही पॉजिटिव। ठीक है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से तो बड़ा ही होता है। जैसे मान लो इस नंबर, कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं आएगी, तो इस फंक्शन का जीरो नहीं है। ठीक है, रियल नंबर में इस फंक्शन का जीरो नहीं है। कोई ऐसा फंक्शन देखते हैं आप जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या भी आ सके? जीरो। तो जिस फंक्शन में वैल्यू जीरो नहीं आती उसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। और जिस फंक्शन में वैल्यू जीरो आती है, तो जिस पॉइंट पर जीरो आती है उसी को बोलते हैं हम उसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लो x प्लस 7 या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू, ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पॉलिनोमियल है आपका। अब इसकी वैल्यू जीरो कहाँ होगी देखते हैं। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो आंसर क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 9, और 3 का स्क्वायर क्या है? 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 3 क्या हो गया? इसकी जीरो हो गई। अब अगर मैं x की जगह -3 रखूं तो इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, कितना आंसर आ जाएगा? 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 और -3 पर क्या आ गई? 0। जैसे ये हम ग्राफ बनाएंगे तो सपोज 1 2 3 1 2 -3, तो ये जो पॉइंट -3 है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है? 0 ही आई है। तो पॉइंट क्या बना? -3, 0 फंक्शन का। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट क्या बना? 3, 0, एक पॉइंट ये बन गया 3, 0। अच्छा, अब ये सीधी लाइन है, एक बार बीच में और चेक कर लेते कि फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या आंसर आएगा। तो 0 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 0 माइनस 9, क्या आंसर आएगा? -9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? यहाँ आएगी नीचे। तो ये फंक्शन जब कर्व बनेगा इधर से कहीं से जाते हुए ऐसे बनेगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू निकालो इसकी, 2 to the 4 - 9, 2 पे भी माइनस में ये वैल्यू। ठीक है, 3 पे जाके 0 आएगी, फिर 3 से जब ऊपर बढ़ेंगे, जब 3 से ऊपर जाएगी 4 करोगे तो 16 - 9 7 आएगी यहाँ। ठीक है, ये ऐसे जाएगा कर्व। तो इस कर्व ने ये जो आपका था एक्स एक्सिस, जहां इसे 0 पर काटा है, यही इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन। तो इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने बने? 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। ठीक है, एक बार मेरी बात को दोबारा रिपीट करके सुनना, समझ में आएगी अच्छे से। मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। फिर मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल की डिग्री। जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल लिखा होता है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ 2 है, ये क्या है? इसकी डिग्री।
और डिग्री के बेस पे उसको हमने कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया है। डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। क्लियर। फिर जीरो क्या होती है फंक्शन की? जीरो होती है जो उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर जीरो आ जाए, जिस नंबर से उस फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए, सिंपल भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं? उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इस जीरो को ही हम बेसिकली सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जीरो की बात मैंने की, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, और जीरो का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को कट करे, कहाँ कट करेगा? जहां y की वैल्यू जीरो होगी या फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ वही कट करेगा जहां फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसका सॉल्यूशन या फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज 2.1 में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है, तो जितनी बार फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके उतने ही सॉल्यूशन है। पहले में देखो आप, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल चीज कभी कट नहीं करते ना, पैरेलल लाइंस, तो ये नीचे आके कट नहीं करेगा, तो ये कहाँ? इसके जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं है। जैसे दूसरे में है तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो उसके जीरो कितने हुए? एक हुआ। तीसरे वाले में देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने हुए? 3 हुए। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। कल आपका लेक्चर वापस से दोबारा होगा। होप आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी आपका रिव्यू है, जो भी आप चाहते हैं जिस तरीके से इसमें किया जाए वीडियो में, उसको आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही अच्छे से पढ़ाने में मन लगेगा और आपका भी पढ़ने में लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।